Hello students, my friends, teachers and moms as well, those who are helping their kids in studies in this crucial time. So today I have brought one topic from EVS subject, and it's regarding our senses, our sense organs or our senses. So we all human beings have 5 sense organs. सभी मानव जाति हो या और भी कोई प्राणी जगत हो, हम लोगों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दीज सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज़ टू आउटर वर्ल्ड. इन सेंस ऑर्गन की मदद से हम बाहर के संसार के बारे में जानते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं. और ये सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, उन सेंस ऑर्गन का हम कैसे ख्याल रखेंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं. सो फर्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन है आइज़. राइट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आइज़. सो आइज़ का फंक्शन करते हैं. आइज़ हेल्प अस टू सी, स्टेयर, पीप, ब्लिंक, विंक एंड वीप. मैं आपको इन वर्ड्स के मतलब बताती हूँ. सी मतलब देखना, स्टेयर मतलब घूरना, पीप मतलब झांकना, ब्लिंक मतलब पलकें झपकाना, विंक आँख मारना, वीप रोना. तो आँखों की मदद से हम ये सब कार्य करते हैं. अब हमें आँखों का कैसे ख्याल रखना है. आजकल आपने देखा होगा छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जाता है. तो उसके क्या कारण है वो मैं आपको बताती हूँ, और हमें क्या करना है कि हमारी आइज़ हेल्थी रहें. फर्स्ट पॉइंट है आपका, वॉश विथ फ्रेश कोल्ड वाटर. आइज़ को हम जब सुबह उठते हैं तो अपनी आइज़ को हमें कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए. सिंपल जो टैप में जो पानी आ रहा है, मैं उसके लिए कोल्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ. राइट. डू नॉट सिट क्लोज टू टीवी. और टेलीविज़न देखने टाइम हमें टीवी के बहुत पास नहीं रहना. डू नॉट यूज़ फ़ोन टू मच. हमें ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं करना है. कीप बुक्स एंड नोटबुक्स एट प्रॉपर डिस्टेंस. और बुक्स और नोटबुक्स को हमें प्रॉपर डिस्टेंस में रखना है. तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आप अगर करते हैं तो हमारी आइज़ हेल्थी रहेंगी, हमारी आई साइट ख़राब नहीं होगी. नेक्स्ट आपका सेंस ऑर्गन है ईयर. राइट. Second sense organ is ear. So ears help us to listen different sounds. अलग अलग प्रकार की जो आवाज़ें हम सुनते हैं वो सुनने में ईयर हमारी मदद करता है. किस प्रकार की आवाज़ें हम सुनते हैं? गाना सुनते हैं, हिम्स मतलब भजन सुनते हैं. सुबह शाम घरों में भजन होते हैं, भगवान की पूजा अर्चना होती है. सो हिम्स का मतलब होता है भजन सुनना. कविताएं सुनते हैं, रेन बारिश की बौछारें सुनते हैं, हवा का झोंका भी हमें सुनाई देता है, चिड़ियों की चहचहाट हमें सुनाई देती है, और थंडरिंग होता है बिजली का कड़कना. सो कान की मदद से, ईयर्स की मदद से हम ये सब काम करते हैं. ईयर्स हेल्प अस टू लिसन डिफरेंट साउंड्स. वी हियर सॉन्ग्स, हिम्स, पोएम्स, पैटर ऑफ रेन, गश ऑफ विंड, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड थंडरिंग. सो हम अपने ईयर्स की देखभाल कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो डू नॉट लिसन लाउड साउंड. जैसे बहुत तेज़ गाना होता है शादी के टाइम, बर्थडे में, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा म्यूज़िक नहीं सुनना, क्योंकि जो हमारे ईयर्स होते हैं ये पर्टिकुलर साउंड ही सुन सकते हैं. अगर हम ज़्यादा सुनेंगे तो हमारी ईयर ड्रम डैमेज हो जाती है. सो नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ ईयरबड्स और एनी पॉइंटेड थिंग. आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं, कान में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम पॉइंटेड चीज़ से उसको साफ़ करते हैं. तो हमें ये नहीं करना है. हमें ईयरबड्स और पॉइंटेड थिंग यूज़ नहीं करना है. इफ़ एनी ईयर प्रॉब्लम कंसल्ट डॉक्टर. और कान की कोई समस्या होती है, दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है. हमें कोई भी पॉइंटेड चीज़ या ईयरबड भी इवन यूज़ नहीं करना है. डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि हमें ईयरबड भी यूज़ नहीं करना है. हमें डॉक्टर्स को अपना कान दिखाना चाहिए. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है स्टूडेंट्स नोज़. सो नोज़ हेल्प्स इन ब्रीथिंग, स्निफिंग, स्नीजिंग. वी स्मेल डिफरेंट फ्रैग्रेंस थ्रू इट. नोज़ हमें हेल्प करता है सांस लेने में, स्निफिंग मीन्स सूंघने में, स्नीजिंग छींकने में. और हम नोज़ की मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैग्रेंस होता है महक को सूंघते हैं. और स्मेल भी हमें सुंगाई देती है, बदबू जो होती है. तो ये हमारा नोज़ जो है ये भी एक सेंस ऑर्गन है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टंग. राइट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टंग. सो टंग हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. टंग्स हमें बहुत तरीके से मदद करती है. इट हेल्प्स इन ईटिंग. टंग खाने में मदद करती हैं. इट हेल्प्स इन स्पीकिंग. बात करने में भी टंग हेल्प करती है. अगर हमारे टंग में प्रॉब्लम हो तो बात करना मुश्किल हो जाता है. इट हेल्प्स इन ड्रिंकिंग. पानी पीने में भी हमें टंग हेल्प करती है.
इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो टंग का है वो टेस्ट है। आपको जो खाना महसूस होता है कि खाना नमकीन है, स्पाइसी है या गरम है या ठंडा है, ये हमें टंग की मदद से महसूस होता है। तो टंग हमारा एक सेंस ऑर्गन है और ये इसके फंक्शंस हैं। सो हमें टंग को क्लीन रखने के लिए यूज़ करना चाहिए टंग क्लीनर। यूज़ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। हमें टंग क्लीनर को यूज़ करके अपनी टंग्स को क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन। सबसे बड़ी बात जो स्किन के बारे में मैं आपको बताती हूँ वो ये है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है, तो आप बताइए स्किन, क्योंकि पूरी बॉडी में स्किन होती है ना, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर होती है। तो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा हुआ स्टूडेंट? स्किन। अब हमें स्किन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्किन के क्या क्या फंक्शन हैं? इट हेल्प अस टू फील हॉट, कोल्ड एंड पेन। सो स्किन की मदद से हमें ठंड महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, खुजली महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। सो स्किन के वजह से हम फील कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। और स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी रखवाली करती है। इट हेल्प्स अस टू फील स्मूथ एंड हार्ड थिंग्स। अब कोई चीज़ मुलायम है या कोई चीज़ हार्ड है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें स्किन बताती है। आप हाथ से छूते हैं किसी चीज़ को, फिर आप कहते हैं वाओ ये कितना सॉफ्ट है, कहते वाओ ये कितना, अभी पेंसिल कितनी हार्ड है ना। सो स्किन से हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम ये करते हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो कौन होते हैं और वो कैसे सेंस करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा अपने आसपास की दुनिया के बारे में। सो सबसे पहली बात है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन है? किसको कहेंगे हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल? सो पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन वन और मोर ऑर्गन्स टू परफॉर्म वेल। ऐसे लोग जिनके ऑर्गन्स में समस्या है, किसी को मान लो पैरों में समस्या है वो चल नहीं सकता, किसी के हाथों में समस्या है वो हाथ के काम नहीं कर सकता, किसी की आंखों में समस्या है उसको दिखाई नहीं देता, किसी के कान में समस्या है उसको सुनाई नहीं देता, किसी के माउथ में प्रॉब्लम है वो बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिनके ऑर्गन्स काम नहीं करते प्रॉपरली, उन इंसानों को हम कहेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल। So, people who have problem in one or more organs to perform well. अच्छा, डिफरेंटली एबल्ड पीपल को हम इन नाम से भी बुलाते हैं। स्पेशली एबल्ड, हम उन्हें स्पेशली एबल्ड भी कह सकते हैं और हम उनको फिज़िकली चैलेंज्ड भी कह सकते हैं। फिज़िकली चैलेंज्ड भी कह सकते हैं। तो आप किसी को ये कहो कि आप ब्लाइंड हो, या आप ये कहो वो डफ है, या आप कहते हैं वो डम है, इससे अच्छा है कि हम बोलें कि वो पर्टिकुलर पर्सन फिज़िकली चैलेंज्ड है या वो स्पेशली एबल्ड है। तो इन शब्दों का प्रयोग करके उन लोगों को बुरा भी फील नहीं होता है और ये एक अच्छा भाषा का हम चयन करते हैं। नाउ, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं इन लोगों में, या डिफरेंटली एबल्ड पीपल किस किस प्रकार से हो सकते हैं? सबसे पहला ब्लाइंड। सो जो लोग पीपल हु कांट सी, जो लोग देख नहीं सकते वो ब्लाइंड होते हैं, तो ये भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं। डेफ, पीपल हु कांट हियर, जिन्हें सुनाई नहीं देता, ये भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं। डम, पीपल हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, ये डम होते हैं। लेम, पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन वॉकिंग, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका जन्म से ही पैर की कोई समस्या होती है तो वो चल नहीं पाते, तो उनको हम लेम कहते हैं, जिन्हें पैरों की समस्या होती है। नाउ, मेंटली चैलेंज्ड, पीपल हुज ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ऐसे लोग जिनका दिमाग अच्छा कार्य नहीं कर पाता, उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होती है, वो प्रॉपरली सोच नहीं सकते, वो अपने उम्र के लोगों के जैसे बात नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, उनके जैसे कार्य नहीं कर सकते, तो उन लोगों को हम कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड। सो ये जो 5 काइंड्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो 5 काइंड्स हैं ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल के टाइप हैं। सो ब्लाइंड, डेफ, डम, लेम एंड मेंटली चैलेंज्ड। नाउ, क्रिपल्ड क्या होता है? क्रिपल्ड क्या होता है? व्हाट इज क्रिपल्ड या हु आर क्रिपल्ड? नाउ, पीपल दोज हु आर बॉर्न विदाउट लिम्ब और लूज इट ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, जो लोग जन्म से ही, जिन लोगों के पैर नहीं होते, जन्म से ही किसी का एक पैर नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं होते, पैर की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण उनके पैर कट जाते हैं या पैरों से वो चल नहीं पाते, उन लोगों को हम कहते हैं क्रिपल्ड।
राइट। तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, पीपल दोज हु आर बॉर्न विदाउट लिम्ब और लूज इट ड्यू टू एनी एक्सीडेंट। यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये क्रिपल्ड पीपल की है। नाउ फिर ये लोग कैसे चलेंगे, ये लोग इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं? सो दे यूज़ क्रचेस। क्रचेस होता है बैसाखियाँ, क्रचेस होता है बैसाखियाँ, और व्हील चेयर टू वॉक इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे हम व्हील चेयर करेंगे। सो ऐसे लोग क्रचेस की मदद से, बैसाखियों की मदद से या व्हील चेयर की मदद से इंडिपेंडेंटली वॉक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो नेक्स्ट है आपके लिए, अब जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो कैसे स्टडी करेंगे? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो कैसे स्टडी करेंगे? सो ऐसे लोगों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, राइट। सो ब्रेल स्क्रिप्ट के माध्यम से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो स्टडी करते हैं, वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं। सो दिस इज़ यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल टू गेट एजुकेशन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। सो यहाँ पे हमारे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्लाइंड पीपल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा दिस ब्रेल स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। और हम ये भी क्वेश्चन हो सकता है ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया है? सो लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, इनके साथ भी एक एक्सीडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली, और अपना इनकी आंखें भी डैमेज हुई और ये ब्लाइंड हुए। फिर इन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया और पूरे जगत को ब्रेल लिपि दिया, जिसके माध्यम से जो ब्लाइंड पीपल है ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नाउ साइन लैंग्वेज क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता या जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज जिन्हें दिखाई देता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे लोग यूज़ करेंगे? जिनको सुनाई नहीं देगा और जो बोल नहीं सकते। नाउ साइन लैंग्वेज दिस इज़ यूज्ड बाय डेफ एंड डम पीपल। डेफ होता है जिसको सुनाई नहीं देता, डम होता है जो बोल नहीं सकता, राइट। इन दिस हैंड मूवमेंट्स रिप्रेजेंट वर्ड्स, और साइन लैंग्वेज में कुछ हैंड मूवमेंट्स होते हैं वो वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कुछ हैंड मूवमेंट्स करेंगे और वो हैंड मूवमेंट जो है वो कोई वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। डम पीपल यूज़ दिस फॉर लिप रीडिंग, और जो लोग डम होते हैं जो बोल नहीं सकते वो लिप रीडिंग मतलब होंठों को वो देखते हैं और फिर होंठों की रीडिंग करते हैं वो। सो ये साइन लैंग्वेज है, ये भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल इसको यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज को, और एजुकेशन वो लेते हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, वो एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं साइन लैंग्वेज के माध्यम से। इसमें लास्ट इम्पॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट्स, हम वर्ल्ड डिसेबल्ड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड डिसेबल्ड डे कब मनाते हैं? सो 15 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। तो इस दिन हम जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके प्रति अपनी संभावना व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम इज्जत व्यक्त करते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को हम जितनी मदद दे सकते हैं हमें उनको मदद करनी चाहिए।